हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ अलादीन की कहानी। इसे सुनने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए मैं आपको सुनाती हूँ अलादीन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। बगदाद नामक शहर में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अलादीन था। वह अपनी माँ के साथ रहता था और दोनों का जीवन अत्यंत ही कठिनाई में बीत रहा था। अलादीन कोई काम भी नहीं करता था और सारा दिन सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ही घूमता फिरता रहता था। उसकी माँ अक्सर उसे काम करने के लिए कहते रहती थी, लेकिन अलादीन तो कभी उसकी बात ही नहीं सुनता था। वह बहुत ही आलसी और गैर जिम्मेदार था। एक दिन जब अलादीन बाजार में घूम रहा था, उसे एक अजनबी मिला। वह व्यक्ति एक जादूगर था, लेकिन उसने अलादीन को यह नहीं बताया कि वह जादूगर है। जादूगर ने अलादीन को अपना भतीजा बताया और उसकी माँ के साथ रहने की इच्छा जताई। उसकी माँ पहले तो दुविधा में थी, लेकिन जादूगर ने उसे ढेर सारे धन का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया। जादूगर ने अलादीन से कहा कि वह उसे धनी और एक सफल इंसान बना देगा, लेकिन एक शर्त है। अलादीन उसकी एक छोटी सी मदद करेगा। अलादीन तुरंत ही मान जाता है। अगले दिन जादूगर अलादीन को शहर के बाहर एक पहाड़ी पर लेकर जाता है। उसने अलादीन से कहा कि वह पहाड़ी के नीचे एक गुफा है जिसमें बेशुमार दौलत छिपी हुई है। हालांकि वह गुफा में खुद तो नहीं जा सकता था, क्योंकि उसमें प्रवेश का तरीका सिर्फ अलादीन के लिए ही था। जादूगर ने अलादीन से कहा कि अगर वह गुफा में जाकर वहां से पुराना जादुई चिराग लेकर आ जाएगा तो ना वह जादूगर उसे ढेर सारा धन देगा। अलादीन ने जादूगर की सारी बातें मान ली। जादूगर ने कुछ मंत्र पढ़कर पहाड़ी के एक जो हिस्सा होता है उसको खोल दिया और अलादीन को उस गुफा के अंदर भेज दिया। गुफा में अद्भुत नज़ारे थे। वहाँ बड़े बड़े बर्तन, सोने चांदी के सिक्के और बेशकीमती रत्नों से भरे हुए थे। इतना सारा धन तो कभी किसी ने देखा ही नहीं होगा, और अलादीन ने तो कभी इतने सारे सोने के सिक्के, इतने सारे गहने, इतने सारे रुपये पैसे तो कभी देखे ही नहीं थे। गुफा के अंत में एक पुराना सा चिराग था जिसे जादूगर ने लेने के लिए कहा था। अलादीन ने चिराग उठाया और उसे जादूगर को देने के लिए गुफा से बाहर आने लगा। लेकिन जब वह गुफा के बाहर पहुंचा तो जादूगर ने तुरंत ही चिराग मांगा। अलादीन ने पहले गुफा से बाहर निकलने की मांग की, लेकिन जादूगर तो बहुत लालची था और वह केवल चिराग को ही चाहता था। जब अलादीन ने चिराग देने से इनकार किया तो जादूगर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने गुफा का मुंह बंद कर दिया, जिससे अलादीन अब गुफा के अंदर ही फंस कर रह गया। अलादीन बहुत डर गया था। उसे ये समझ में ही नहीं आया कि अब वह बाहर कैसे निकलेगा। उसने गुफा में मदद के लिए खूब चिल्लाया, लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला तो था ही नहीं। ऐसे तो कई घंटे बीत गए और अलादीन को भूख और प्यास भी अब लगने लगी थी। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी और वह अपनी माँ की याद में, भूख प्यास में और डर के मारे रोने लगा। अचानक उसे वह चिराग याद आया जो उसने अपने साथ में रखा हुआ था। उसने सोचा कि अगर यह चिराग को साफ कर देगा ना तो शायद उससे कुछ मदद मिल सकेगी। जैसे ही उसने चिराग को साफ करना शुरू किया, उसने चिराग को साफ करने के लिए क्या किया था, उसे घिसना चालू किया। और जैसे ही उसने चिराग को घिसा, उसमें से एक बड़ा सा जिन्न बाहर आ गया। जिन्न ने कहा, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, जो भी तुम मुझसे कहोगे मैं वह करूँगा मालिक। अलादीन पहले तो बहुत डर गया, लेकिन फिर उसने जिन्न से कहा कि उसे गुफा से बाहर निकाल दे।
जिन्न ने तुरंत ही उसकी सारी बातें मानी और उसे गुफा से बाहर निकाल दिया। अलादीन तो घर लौट आया और उसने अपनी माँ को सारी कहानी शुरू से आखिरी तक सुना दी। अलादीन की माँ ने सोचा कि यह चिराग बहुत ही खास है और इसे बेच देना चाहिए। लेकिन जब अलादीन ने चिराग से जिन्न को बाहर आते देखा था तो उसने फैसला किया था कि वह चिराग को अब कभी नहीं बेचेगा। इसकी बजाय वह जिन्न से अपनी और अपनी माँ की मदद कराने लगेगा। जिन्न ने अलादीन के लिए खाने पीने का सारा प्रबंध किया और उनके जीवन की कठिनाइयाँ अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। कुछ समय के बाद अलादीन का जीवन काफ़ी सुधर चुका था। एक दिन जब वह शहर में यूं ही घूम फिर रहा था तो उसने सुल्तान की बेटी राजकुमारी बदर उल बुदूर को देखा। वह बेहद खूबसूरत थी और अलादीन को पहली ही नज़र में उससे प्यार हो गया था। उसने ठान लिया कि वह राजकुमारी से शादी करेगा। लेकिन एक गरीब लड़के के लिए राजकुमारी से शादी करना आसान काम तो था नहीं। सुल्तान की बेटी का हाथ मांगने के लिए तो उसे बेहद सारा, खूब सारा, ढेर सारा धन चाहिए था। आखिर वह राजकुमारी थी। अलादीन ने जिन्न की मदद से ढेर सारी दौलत इकट्ठा की और सुल्तान के दरबार में जाकर राजकुमारी का हाथ मांगा। सुल्तान पहले तो दुविधा में था, लेकिन अलादीन ने उसे इतना सारा धन दिखाया कि सुल्तान मान गया। सुल्तान ने एक शर्त भी रखी कि अलादीन को राजकुमारी से शादी करने से पहले एक शानदार, बहुत ही खूबसूरत सा महल बनवाना होगा। अलादीन ने फिर से जिन्न से मदद ले ली और एक रात के अंदर में ही जिन्न ने एक भव्य सा महल तैयार करवा दिया। सुल्तान ने यह देखकर बेहद हैरानी जताई और उसने अलादीन को अपनी बेटी से शादी करने की अनुमति तो दे दी। जल्द ही अलादीन और राजकुमारी बदर उल बुदूर की शादी हो गई और दोनों अब वहाँ पर खुशी खुशी रहने लगे थे। लेकिन जादूगर अब भी अलादीन और उस जादुई चिराग के पीछे पड़ा हुआ था। उसे तो पता चल गया था कि अलादीन ने जिन्न की मदद से बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया है और शक्तिशाली बन चुका है। उसने ठान लिया कि वह तो चिराग को किसी भी कीमत पर वापस लेकर रहेगा। एक दिन जादूगर ने एक चाल चली। वह एक फकीर का रूप धारण करके अलादीन के महल में पहुंचा और चिल्लाने लगा, पुराने चिराग दे दो, नए चिराग ले लो। राजकुमारी ने यह सुना और उसे लगा कि यह एक अच्छा सौदा है। उसने अलादीन का पुराना चिराग, जो कि जादुई था, उस फकीर को दे दिया और नया चिराग ले लिया। जैसे ही जादूगर को चिराग मिला, उसने तुरंत जिन्न को बुलाया और आदेश दिया कि वह अलादीन का महल और राजकुमारी को कहीं दूर लेकर चला जाए। जब अलादीन घर लौटा तो उसने देखा कि महल और राजकुमारी दोनों ही गायब थे। अब तो वह बहुत ही दुखी हो गया और उसने सोचा कि अब वह अपनी पत्नी को वापस कैसे लेकर आएगा। उसने कई दिन तक शहर शहर घूमकर महल को ढूंढा और बहुत दिनों बाद उसे पता चला कि जादूगर ने महल को एक बहुत ही दूर स्थान पर ले जाकर रख दिया है। अलादीन ने अपनी बुद्धि और साहस से जादूगर को ढूंढा और उससे लड़ाई की। इस लड़ाई में जादूगर तो हार गया और उसने चिराग को जादूगर से वापस छीन लिया था। जिन्न की मदद से उसने महल और अपनी पत्नी राजकुमारी को वापस ही बगदाद ले आया था। वे लोग बगदाद के ही रहवासी थे और वहीं ही रहना चाहते थे। इसके बाद अलादीन और राजकुमारी ने सुल्तान के साथ मिलकर काफ़ी अच्छा जीवन बिताया था। अलादीन ने चिराग को सुरक्षित ही रखा हमेशा के लिए। वह कभी उससे अपने से दूर नहीं करता था। वह चिराग को अपनी कमर में बांध कर रखता था कि दोबारा ऐसी गलती कभी ना हो। और कभी भी उसने उस जिन्न का दुरुपयोग नहीं किया। वह एक अच्छा और नया न्यायप्रिय राजा बन गया था, क्योंकि सुल्तान ने अपनी बेटी के पति, क्योंकि वो इकलौती बेटी थी, तो उसके पति को ही नया सुल्तान बना दिया था।
इस तरह से अलादीन उस बगदाद राज्य का राजा सुल्तान बन चुका था और उसकी कई छोटी छोटी घटनाएं थी जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई थी, जिन्हें हम अरेबियन नाइट्स या अलादीन का चिराग के नाम से जानते हैं। मैं ऐसी ही और कहानियाँ लेकर आपसे फिर से मिलने आऊँगी। आज की कहानी तो बस यहीं तक। आगे अलादीन चिराग के साथ मिलकर, जिन्न के साथ मिलकर और क्या क्या करता है और कैसे उसके पास एक छुटकू सा बंदर आता है और वह कैसे मुश्किलों का सामना करता है, हम और भी कहानियाँ सुनेंगे अलादीन की अगले भागों में। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय।